तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोहेल मैथ्स पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसकी प्रश्नावली 5.2 है, सॉरी 5.3 है, जिसका हम आज जानेंगे परिचय, जिसका हम देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, हमारे पास ओनली 3 फॉर्मूलाज हैं। क्या है? 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि ये दोनों बिल्कुल सेम है एक ही फॉर्मूला, बट ये अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों कैसे हैं? सेम है, इनका कार्य बिल्कुल एक जगह है, मतलब जहां पे यहाँ इसका यूज करेंगे वहीं पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम भाई भाई है दोनों। ठीक है, और बाकी है तो तीनों से मतलब एक ही सिचुएशन में काम आते हैं, बट ये शॉर्ट एक क्वेश्चन होता है, हम बताएंगे एग्जाम्पल, तो उसके लिए यूज होता है, ये शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इनका यूज करते कहाँ हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि भाई कि इनका यूज होता कहाँ है, इनसे इनका यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस क्वेश्चन में हम करते हैं। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं इनके द्वारा क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले एक चीज और बताना चाहेंगे कि हमारे पास एक एन पद ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है? एन पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये है हमारे पास एक सूत्र, ये चौथा सूत्र जो कि इस प्रश्नावली में काम आने वाला है। यह सूत्र शायद हर क्वेश्चन में ही काम आता है, मतलब एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इसका यूज नहीं है और बाकी हर क्वेश्चन में इसका यूज है। ठीक है, तो जहां भी पद है वहां पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि उसमें बोल दिया भाई पहले तो हमको पद निकालने पड़ते हैं, एन का मान निकालना पड़ता है। अब एन का मान हम कहां से निकालेंगे? हमको डी दिया है, ये दिया है, तो हम एन का मान कहां से निकालेंगे? यहां से एन का मान निकालेंगे। तो इसके लिए होता है कि भैया हमको ये सूत्र यूज करना पड़ता है। कहीं ए एन का मान दे दिया, ए का मान दिया, डी का मान दिया, हमको एन का मान निकालना है, तो हम इस सूत्र यूज करते हैं। अब इससे तो हम निकाल नहीं सकते, ये इसी एन का मान तो निकाले, एस एन का मान नहीं दिया, मान लो ए एन का मान दे दिया, तो भैया हम क्या क्या यूज करेंगे? हम ये वाला क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे बारी बारी कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमको दे दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं यही। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि भैया कि 4 + 8 + 12 + 16 इसके 15 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब प्रथम 15 पदों तक या पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये हमारे लिए एक एग्जांपल दिया। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस सूत्र में हम कैसे देखें, मतलब सॉरी इस क्वेश्चन हम कैसे देखें कि भैया कौन सा सूत्र लगना है। तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा भैया कि जो प्रथम पद होता है वो तो हमारे पास ए दिया है। ठीक है भाई, ये 4 है, और हमको डी का मान कैसे मिलेगा? ये हम ए2 में से ए1 माइनस कर देंगे, यानी 8 में से 4 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 4 डी का मान। तो हमारे लिए डी का मान है, और सॉरी डी का मान है और ए का मान है, और हमको एन का मान भी दिया, यानी 15 पदों तक, यानी एन का मान भी हमको दिया है। अब हमको ज्ञात करना है क्या? एस 15, यानी 15 पदों का योग। क्या करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। एस तो हमको एन दिया है, सॉरी 15 क्या दिया है? 15 दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो हमको ए का मान भी है, एन का मान भी है, डी का मान भी है। अब हमको निकालना भैया एस एन का मान, तो हम आराम से सूत्र में मान रख के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सब सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले सूत्र में रखेंगे हम एस 15 निकालना है, तो क्या रखेंगे हम? 15/2, यानी एन का मान 15 रख दिया, बटे में 2, और यहाँ पे 2 ए का मान हमारे पास क्या भैया? 4 है, प्लस एन माइनस 1, यानी 15 है एन का मान, तो क्या हो जाएगा? 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा, और डी का मान हमारे पास 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 15/2 आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस 14 चौके 56 होता है। क्या होता है? 14 चौके 56, यहाँ पे आ जाएगा 15/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 56 और 8 होता है 64। क्या होता है? 64। ठीक है, अब 2 से 64 काट दो, कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा ये? 32 दूनी 64, तो 15 गुणा कर देंगे, हमको 32 बचा। यहाँ पे एस 15 निकाल रहे भैया, क्या निकाल रहे? एस 15, तो यहाँ पे बराबर में 15, यहाँ पे क्या लगना? 32 लगना, 12 लग दे, सॉरी। ठीक है, तो 32 पंचे कितना होता है? 32 का 15 बार करो,
कितना होगा इसका, तो इसका होगा 32 धाम 320 और वो इसका आधा कर दो, 320 का आधा कितना होता है 160, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 6 और 2 8 और 3 और 1 4 यानी 480। तो इसके 15 पदों तक का योग है 480। हम इस सूत्र का यूज इन मतलब ऐसे सवालों में करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं इन सूत्रों को यूज कैसे करते हैं। जैसे हमको एक एपी दे दी, क्या दे दी हमको, जैसे हमको दे दी 8 12 16, एक एपी दे दी और यहाँ पे अंतिम पद दे दिया हमको 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या मान दिए हैं, यहाँ पे हमको ए का मान मिल गया, ए का मान क्या मिल गया हमको 8, यहाँ पे डी का मान मिल गया हमको 12 में से 8 गया 4 और हमको अंतिम पद मिल गया एन मिल गया कितना 80। अंतिम पद को एन भी बोल सकते हो और हम इसको एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमको देखो क्या क्या मिल रहा है, तो हमने क्या बोल दिया भैया, इसकी पदों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको इसमें एन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, एन की जरूरत पड़ेगी। तो हमको क्या कर दिया, ए का मान दिया, डी का मान दिया, एल का मान दिया। ए का मान मिल गया हमको, एन का मान मिल गया और इसमें डी का मान की जरूरत है नहीं। तो इस तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एन एन चाहिए हमको, एन तो मेन चीज चाहिए, ठीक है। अब हमने कह दिया क्या कि यहाँ तक के पदों का योग ज्ञात करो, कहाँ तक के, इसके पूरे पद जितने पद हैं तो उसके पद को क्या करो, इसका योग ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पद निकालने पड़ेंगे, इसमें कुल पद है कितने। पद ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास काय का मान है भैया, ए एन का मान है, डी का मान है, ए का मान है, ए एन का मान है, डी का मान है और हमारे पास ए का मान है। तो हमको एन का मान आराम से मिल जाएगा। एन का मान यदि हमको मिल जाएगा तो हम यहाँ पे रख देंगे और सबसे एन का मान मिल जाएगा तो हम एन का मान यहाँ पे रख देंगे पहले, फिर एन का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान यहाँ रख देंगे, अंतिम पद का यहाँ मान रख देंगे, फिर आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाले यूज होते हैं जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां से हम लेके आएंगे आपको एग्जाम्पल वगैरह जो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है एंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे। Thank you for watching.